पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है और आते ही हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि आईएमएफ से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आईएमएफ से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। जबरदस्त। उस मतलब बदकिस्मती से पाकिस्तान तो खुद मुख्तार नहीं है। बात ये है कि मुल्क का ये हाल है और तुम लोगों को टेंशन भी नहीं है, यही तो चीज़ है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है, हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है। आईएमएफ हम अगर लोन दे रहा है, आईएमएफ अपनी प्रोजेक्शंस करता है तो वो कहता है कि आपने जो है ना एक इलीट कल्चर को ख़त्म करना है, आपने इलीट पे टैक्स लागू करना है और गरीब को जो है ना आपने एक जो ना वो देना है, सब्सिडी देनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे गरीबों से टैक्स वसूल किया जाता है और जो इलीट कल्चर है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा। सही बात है। हाँ। पाकिस्तान की में सबसे पहले अगर इलीट कल्चर ख़त्म हो गई तो मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट आई है ना उनके पास कोई इस तरह की पॉलिसी है ना अवाम उनके साथ है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मतलब आप अपनी अंदरूनी खिलाफात ख़त्म करो, उसके बाद फिर आप जाके जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ अगर आप वो शरीकों वाला काम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो आज सिस्टम है वो आप देख रहे हैं कि अगर पीटीआई की बात की जाए, 9 मई की केसेस, मतलब पाकिस्तान की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं स्टेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन चीज़ों से निकलेगा। सबसे पहले अगर अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कुछ इस तरह किया जाए। अब जो हमारे या फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, वो मतलब उनमें वो चीज़ है नहीं, पोटेंशियल नहीं है कि वो मुल्क को बाहर लेके आ सके। सर यहाँ पर एक सवाल ये है कि उनके अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें 1947 से ये आगाज़ होता है। जी। वो भी जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम भी जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जो 10 साल है उनके मुल्क में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 10 सालों में जितना उन्होंने तरक्की किया इतना उन्होंने पहले नहीं किया। हमारे मुल्क में 5 सालों में 3 वजीर आजम आते हैं, ना आज तक हम कोई पॉलिसी दे पाए हैं और हमारी लॉन्ग टर्म कोई भी पॉलिसी नहीं है। नई गवर्नमेंट आती है, इवन इस बात का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हर बंदा 1 कप चाय पीता है वो चाय भी आप सब पे जो है ना उधार है। हमारे पार्लियामेंट का हर इजलास उधार पैसों पे हो रहा है। आईएमएफ के बाहर आज धरना दिया गया है कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। कुछ वर्करान ने बाहर धरने दिए कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं है। ये जो तमाम हालात है, दुनिया ग्लोबलाइज हो गया, पाकिस्तान की खबरें बाहर देखते हैं, बाहर की इधर देखते हैं। कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में? इंटरनेशनल वर्ल्ड में तो हम स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैंने आपको बोला है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम फिलहाल उस लेवल पे आए नहीं है। हमारे इंटरनल सिस्टम्स इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, अवाम मतलब दिन ब दिन मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। जाने पाकिस्तान की खबर ये है कि 7 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर आईएमएफ से जल्द लोन ना मिला तो कंट्री के डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो इस कदर बुरे हो गए हैं जिसकी वजह से हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सैलरीज नहीं आ रही। अच्छा। और जो गरीब आवाम है उनकी सैलरीज नहीं आ रही। ठीक है, जिसकी वजह से हमने आईएमएफ से बात की। आईएमएफ के कर्जा देना बहुत मुश्किल है। जो आपने अभी इंडिया की बात की, इंडिया चौथा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतना वो पड़ा हुआ है, डॉलर पड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी सही नहीं है जिसकी वजह से वो आगे कर सकती हैं या जो मिडिल क्लास लोगों को वो सैलरी प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप कह रहे हो कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि हम सैलरीज दें? जी, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लोगों की सैलरीज दें, या लोग जो हैं जो मेरे गरीब लोग हैं जो अब आप लोग देख रहे हैं जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जो जिनको सैलरीज नहीं मिली, जो गरीब। अब तो रमज़ान आ गया, रमज़ान में हालांकि बाहर के मुल्क में क्या होता है कि 10% 5% डिस्काउंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 50% बढ़ा कर चीज़ों को दिया जाता है। हम लोग जाते हैं फ्रूट्स लेने या हम लोग कुछ चीज़ें लेने, तो इतनी महंगाई हो गई है जिसकी वजह से गरीब अवाम पिस के रह गई है। तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों को कम किया जाए और बाहर के मुल्क से देख कर हमें अपने जो है मुल्क को सीधा करना चाहिए। सही बात है। अब पाकिस्तान के मसले तो आपने बता दिए, अब ये भी मुझे वजह बताए कि इंडिया के जो ख़जाने हैं वो क्यों भर रहे हैं, उनके अंदर इतनी तेज़ी क्यों दिख रही है, कैसे, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उनका मुल्क बेहतर हो रहा है बल्कि डॉलर्स के भी भंडार उनके मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं? सर क्या है कि ना वहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना वो सब मिलजुल कर चलते हैं। वहाँ पर एक यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर ये नहीं है पॉलिटिशियंस की यूनिटी कहीं नहीं है। यहाँ पर ये है ना कि हर एक पॉलिटिशियन होता है वो एक दूसरे की टांग खींचने को लगा। वहाँ पे भी
बड़ी खींचते हैं ना वहाँ पर करें। ये है कि वहाँ पर एक ही वोटिंग है, वहाँ पर एक ही मोदी है, ठीक है, वहाँ पर एक ही बंदे ने मोदी का वोट देना है। आप देख रही हैं कंटिन्यूसली मोदी 10 जीता साल है, है, बिल्कुल। मोदी जीता आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, सभी जरदारी खेल रहे हैं। सभी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल, तराजू भी है, सराजू लग, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात आ रही हैं और हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई कहता है कि भाई दाल लग जाएगा तो हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, हम लेंगे, तो ऐसे नहीं मुल्क चलता, ठीक है ना। जो चाइना है दुनिया का नंबर 1 है, स्वीडन है, जापान है, अब इंडिया है, तो पाकिस्तान भी आ सकता है कहीं ना कहीं अगर वो अपनी माशी हालात सही कर ले। देखिए हमारे पास यूथ है, हमारे मुल्क में बुजुर्ग इतने नहीं है, नौजवान। यूथ जिस बहुत मुल्क के पास यूथ जैसी पावर हो और वो मुल्क मांग के मुल्क चलाए, वो उसके हुक्मरान मांग के पैसे लाएं, कैसा फील कर रहे हैं कि अवाम भी है, नौजवान भी हैं, अपने अपने तौर पर हर बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है। ये सवाल मैं आपसे करूँगी। मैं जवाब ही नहीं दे सकता। आप जवाब ही नहीं दे सकते। हाँ, देखिए हमारे क्या है कि ना, हमारी जो यूथ है ना वो इस काबिल है कि वो भीख नहीं मांग सकती। जो हमारे हुक्मरान है ना वो भीख मांगने के अब काबिल हो चुके हैं। को इंतजार था, वो दिन भी आ गया है। पाकिस्तान ने फाइनली फैसला कर लिया है कि 8 अरब डॉलर IMF से मांग लेगा। कहानी शुरू हुई थी 2 अरब डॉलर से, फिर 3 अरब डॉलर हुआ, फिर 4 अरब डॉलर हुआ, फिर 6 हुआ, फिर उन्होंने बोला कि यार जब मुंह ही फाड़ना है तो फिर मोटा मुंह फाड़ो, सीधा 8 मांगो ना, सीधा 8 मांगो। तो उन्होंने 8 अरब डॉलर मांगने का फैसला कर लिया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री जो इस वक्त जेल में हैं, उन्होंने बोला था कि इनको पैसे मत देना। दोस्तों, आपने शोले फिल्म देखी है जहां पे वीरू कहता है हेमा मालिनी से कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना? यही बात इमरान खान ने बोली थी IMF को कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। लेकिन क्या हुआ कि बसंती नाची कुत्तों के सामने दोस्तों, और IMF ने भी बोल दिया है कि हाँ, हमें लोन देने की आवश्यकता है। इमरान को ये प्रॉब्लम थी IMF लोन से कि वो कह रहा है यार ये लोग लोन तो ले रहे हैं और ठीक है चलो लोन ले रहे हैं, लेकिन क्या इनका अधिकार है, क्या इनका हक है वो लोन लेने का? इमरान का ये कहना था कि ये वाली जो सरकार है जिसके अभी शहबाज शरीफ बने हैं प्राइम मिनिस्टर, इसको तो लोगों का मैंडेट है ही नहीं। और जब आपको लोगों का मैंडेट नहीं है, जब पब्लिक का आशीर्वाद आपके पास नहीं है, तो आशीर्वाद इमरान खान के पास था, राइट? पब्लिक का आशीर्वाद इमरान खान के पास था। लेकिन इमरान खान का ये कहना है कि जब तुम्हारे पास आशीर्वाद नहीं है तो तुम किस हक से वो पैसा मांग रहे हो? एक और बात दोस्तों, मैं इमरान खान के बारे में आपको बताता चलूं। इमरान खान अकेला टॉप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, टॉप, जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या इवन आप लगा लीजिए आर्मी चीफ को भी पॉलिटिशियंस में आप गिन सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान के बाहर नहीं है, उसका जीना मरना पाकिस्तान में। मुझे इमरान खान ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, ठीक है, उसने 1-2 ऐसी चीज़ें करी हैं, हरकतें करी हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो इंडिया के फेवर में गई हैं। वो उसका इंटेंशन नहीं होगा, उसका इंटेंशन कोई और होगा, लेकिन ऐसी फेवर में हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इमरान खान का चोरी का पैसा बाहर नहीं है कुछ भी। नवाज शरीफ की तो बहुत दौलत है बाहर, इसने तो महल बना रखे हैं बाहर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी फैमिली, ये सब। इमरान का ऐसा कुछ नहीं है, उसका यही है पाकिस्तान में जिएगा, पाकिस्तान में मरेगा। ये इमरान खान की एक बात है, इतना मैं भी मानता हूँ। अच्छा, जब उसको जेल में डाला, इमरान खान ने बोला क्या? इमरान खान ने बोला यार तुम IMF से लोन तो ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या मैंडेट है लोन लेने का? पहली चीज़। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान ने बोली कि वापस कौन करेगा? क्या ये शरीफ खानदान वापस करेगा? क्या ये जरदारी खानदान वापस करेगा? ये पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट है इमरान का। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट में लॉजिक है भाई के। वो ये कह रहा है यार वापस तो पाकिस्तानी आवाम ने करना है। तुम धड़ाधड़ लोन लिए जा रहे हो, दबा के पैसा तुम खींचे जा रहे हो सबसे, लेकिन वापस तो गरीब पाकिस्तानी ने करना है। उसकी तो वाट लग जाएगी वापस करते करते, वो कहां से वापस करेगा? और जो तुम लोन ले भी रहे हो वो पता कहां लग रहा है, कहां पे लग रहा है वो पैसा? हमें तो नहीं पता लग रहा कि अगर आप लगा रहे हो उस पैसे को कहीं पे, उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जमीन पे दिखना चाहिए। अरबों डॉलर आ रहे हैं, अरबों डॉलर जा रहे हैं, किसी को नहीं पता क्या आ रहा है क्या जा रहा है। यही प्रॉब्लम इमरान खान की चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ भी थी।